सर्वेभ्यः नमो नमः। श्री चैतन्य संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इकारांत पुल्लिंग और इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, इन 3 शब्द रूपों का अभ्यास किया था। आज हम ह्रस्व इकारांत शब्द रूप देखेंगे। छोटी ई की मात्रा को ह्रस्व ई कहते हैं और बड़ी ई की मात्रा को दीर्घ ई कहते हैं। तो आज का हमारा विषय है ह्रस्व इकारांत शब्द रूप पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इकारांत अर्थात जिन शब्दों का वर्ण विच्छेद करने पर अंत में ई स्वर आता है उसे इकारांत कहते हैं और वह ह्रस्व ई स्वर होता है। जैसे कि कवि शब्द का वर्ण विच्छेद है क अधिक अ अधिक व अधिक ई, तो यह ई जो है वो ह्रस्व ई है। तो आखिरी में ह्रस्व ई स्वर आने की वजह से कवि शब्द इकारांत शब्द रूप है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकारांत पुल्लिंगी कवि शब्द। अर्थ कवि या पोएट। कविः कवि, कवयः प्रथमा, कविं कवि, कवीन द्वितीया, कविना कविभ्यां कविभिः तृतीया, कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी, कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी, कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी, कवौ कव्योः कविषु सप्तमी, हे कवे हे कवि हे कवयः संबोधन। शब्दों का रिपीटेशन ध्यान में रखते हुए अगर आपने कवि शब्द को लगातार उच्चारित किया तो कम समय में ही आपको कवि शब्द रूप लर्न हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पंचमी और षष्ठी एक वचन में कवे है, यह शब्द 2 बार आया है। इसके बाद प्रथमा और द्वितीय द्विवचन में कवि शब्द है। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में कविभ्याम, यह शब्द 3 बार आया है। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में कव्योः है और चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में कविभ्य, यह शब्द 2 बार आया है। इस तरह से अब हम वचन और विभक्ति के अनुसार कवि शब्द का क्या अर्थ होता है ये देखते हैं। कविः कवि, कवयः प्रथमा, एक कवि, 2 कवि, अनेक कवि। कविं कवि, कवीन द्वितीया, एक कवि को, 2 कवियों को, अनेक कवियों को। कविना कविभ्याम कविभिः तृतीया, एक कवि से, 2 कवियों से, अनेक कवियों से। कवये कविभ्याम कविभ्यः चतुर्थी, एक कवि के लिए, 2 कवियों के लिए, अनेक कवियों के लिए। कवेः कविभ्याम कविभ्यः पंचमी, एक कवि से अलग होना, 2 कवियों से अलग होना, अनेक कवियों से अलग होना। कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी, एक कवि का, 2 कवियों का, अनेक कवियों का। कवौ कव्योः कविषु सप्तमी, एक कवि में, 2 कवियों में, अनेक कवियों में। हे कवे हे कवि हे कवयः संबोधन। हे एक कवि, हे 2 कवियों, हे अनेक कवियों। कवि की तरह ही एक और इकारांत पुल्लिंगी शब्द रूप है मुनि। इकारांत पुल्लिंगी मुनि शब्द। मुनिः मुनि, मुनयः प्रथमा, मुनिं मुनि, मुनीन द्वितीया, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः तृतीया, मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः चतुर्थी, मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः पंचमी, मुनेः मुन्योः मुनीनां षष्ठी, मुनौ मुन्योः मुनिषु सप्तमी, हे मुने हे मुनि हे मुनयः संबोधन। इसी तरह से हरि, कपि, यति, अली अर्थात भवरा, वह्नि अर्थात आग, मणि आदि इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है।
इसके बाद हम देखते हैं इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप, जो कि है वारी। वारी अर्थात पानी। वारी शब्द रूप में ह्रस्व ई और दीर्घ ई इन दोनों स्वरों का प्रयोग किया है, इसलिए उच्चारण करते समय ह्रस्व और दीर्घ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जिस प्रकार मैं यहाँ उच्चारण कर रही हूँ, उसी तरह आप भी शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकारांत नपुंसकलिंग वारी शब्द। वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः तृतीया, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिणोः, वारीणां षष्ठी, वारिणी, वारिणोः, वारिषु सप्तमी। हे वारे, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी संबोधन। ऐसा ही एक और इकारांत शब्द रूप है अक्षी। इकारांत नपुंसकलिंग अक्षी शब्द, अर्थ आँख। अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणी प्रथमा, अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणी द्वितीया, अक्षिणा, अक्षिभ्यां, अक्षिभिः तृतीया, अक्षिणे, अक्षिभ्यां, अक्षिभ्यः चतुर्थी, अक्षिणः, अक्षिभ्यां, अक्षिभ्यः पंचमी, अक्षिणः, अक्षिणोः, अक्षीणां षष्ठी, अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षिणोः, अक्षिषु सप्तमी। हे अक्षे, हे अक्षी, हे अक्षिणी, हे अक्षीणी संबोधन। इसी तरह शुचि यानी कि पवित्र, सुरभि सुवासिक, भूरी यानी कि बहुत सारे आदि इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, जिनका शब्द रूप वारी और अक्षी की तरह ही चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय से आपके अभ्यास में कुछ सहायता प्राप्त हुई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।